हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। मैं आशुतोष तिवारी, आपके जो अकाउंटेंसी के टॉपिक्स की सीरीज़ चल रही है उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट कैसे हम लोग ट्रीट करेंगे। उसके बाद उसमें मैंने दो आपको बता दिए थे जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। और उसमें ये था आपको एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट। इसमें मैंने आपको दो टॉपिक्स बता दिए थे। एक तो बता दिया था पहला कि जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये दो चीज़ें चार्ज करने को बच जाएं, और दूसरा जब पार्टनर्स सैलरी एंड कमीशन, ये मैंने कल आपसे पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। ये दोनों तो ऑलरेडी हो चुके हैं। अब जो बच रहा है वो क्या बच रहा है? पहला तो बच रहा है कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग रेशियो एंड लास्ट बच रहा है वो है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फ्रॉम पास्ट फ्यू ईयर्स। ये दो टॉपिक आपके अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, इनको आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वो बात करते हैं कि ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ये क्या हो। इसको एक शब्द आपके दे सकते हैं, इसको बोल सकते हैं अल्टर्ड। अल्टर्ड का मतलब भी होता है चेंज। मीन्स क्या हो जाए, इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अब तक सपोज़ इनका इक्वली रहा हो तीन पार्टनर्स का, और ये अब इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो और इसका इफ़ेक्ट पीछे 2 साल या 3 साल से चाह रहे हो, तो उसको भी हम लोग इसी में बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इसको इरेज करते हुए, इसको इरेज नहीं करते हैं, ठीक है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक, अब देखिए उसके पहले क्या बताया कि जब चेंज इन प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग रेशियो, ठीक है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड among partners in wrong ratio। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पार्टनर्स सपोज़ उनका जो एक्चुअल रेशियो है वो है 1:2:1, इनका ए और बी और सी का, लेकिन जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गई वो इक्वली हो गई। मतलब आपको करना ये था और हो गया ये। अगर ये हो गया है तो इसको सुधारेंगे कैसे, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो इसका क्वेश्चन मैं आपको लेता हूँ, इसका क्वेश्चन मैं आपको बुक से लेता हूँ।
एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि पी क्यू आर पार्टनर हैं एक पार्टनरशिप फॉर्म में। कौन कौन? पी क्यू और आर, इनके बीच का जो रेशियो है वो रेशियो दिया हुआ है पी क्यू आर, और इनके जो बीच का रेशियो है वो 2:1 है। प्रॉफिट फॉर द ईयर है, प्रॉफिट है 18,000। ठीक, आर को रेम्यूनरेशन देना था, आर को रेम्यूनरेशन 3,000 पर एनम। ठीक, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो इनको देना था वो देना था 5% पर एनम। लेकिन इसको, इन सब टर्म्स को इग्नोर करते हुए प्रॉफिट क्या हो गई? प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई, प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अब इसमें देखिए जो आपको चीज़ें मिलेंगी वो क्या मिलेंगी, वो आपको ये भी मिलेगा कि जो सैलरी और कमीशन का हम लोगों ने चर्चा की थी उसमें ये भी नहीं दिया गया, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं चार्ज किया गया, और प्रॉफिट भी रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो इसमें आपका 2 केस इकट्ठे, 3 केस, मतलब पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला, दूसरा सैलरी और कमीशन वाला, और तीसरा जब प्रॉफिट रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। ये तीनों को इंक्लूड करके एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि पी क्यू आर एक पार्टनरशिप फर्म में हैं और उनका जो एक रेशियो है प्रॉफिट शेयर करने का वो 2:1 है। प्रॉफिट उनकी पूरे साल की 18,000 है। रेम्यूनरेशन आर को चाहिए था, वो नहीं मिला। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% चार्ज करना था, वो भी नहीं दिया गया। प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई बिना इन सबको दिए हुए। तो हम सबसे पहले एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। पी क्यू आर टोटल पार्टिकुलर्स, एडजस्टमेंट टेबल। अब सबसे पहले जो जो चीज़ देनी है वो हम पार्टनर्स को दे देंगे। तो सबसे पहले रेम्यूनरेशन टू आर, आर को मिलना है तो पी क्यू को नहीं मिलना है। कितना? 3,000 पर एनम। ये 3,000 हो गया। ये क्या होना है? क्रेडिट होना है। ये चीज़ हो गई। उसके बाद एक चीज़ टेक्निकल, थोड़ा सा मैं कुछ चेक करवा रहा था इसलिए थोड़ा सा वीडियो में डिस्टर्बेंस हुआ है, तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको बता रहा था कि आर को जो रेम्यूनरेशन मिलना है वो हमने प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी क्रेडिट होना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा कितना? हाँ, एक चीज आपको बताना भूल गया था क्वेश्चन में, इनकी कैपिटल है वो है पी की है 30,000, क्यू की है 15,000 और आर की है 15,000 और आर की है 15,000। तो इन लोगों का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा वो आएगा, पी का आएगा 1500, क्यू का आएगा 750, आर का आएगा 750। ये हो जाएगा टोटल 3,000। ये भी क्रेडिट में, ये भी और ये भी। अब टोटल क्रेडिट कितना हो जाएगा? 1500 इनका। हाँ, एक चीज और साथ में हम लोग कर सकते हैं,
वो कर ही लेते हैं। क्या करेंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट है, रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2:1, यानी जो इनका एक्चुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें हम लोग इनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। टोटल प्रॉफिट कितना है, 18,000 है। 18,000 में से 6,000 रुपीज जो है पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में प्रोवाइड किया जा चुका है। तो प्रॉफिट कितनी बच रही है, 12,000। 12,000 को हम 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आएगा, आपका आ जाएगा 2/5, 2400, यानी 4,800 इनकी प्रॉफिट आएगी, 4,800 इनकी प्रॉफिट आएगी और 2,400 इनकी प्रॉफिट आएगी। टोटल प्रॉफिट हो जाएगा कितना, 12,000। ये भी क्रेडिट हो जाएगा, ये भी क्रेडिट और ये भी क्रेडिट। अब इसको टोटल कर लेंगे, ये टोटल ऑफ क्रेडिट आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 5,000, 6,300। ये आ जाएगा आपका 5,550। ये हो जाएगा आपका 3 to 5,400 और 6,150। ये आपका आ जाएगा 18,000। ये सब क्या है, क्रेडिट नेचर के हैं। ये पार्टनर को एक्चुअली में मिलना चाहिए था, पर हो क्या गया, हो गया कि इस 18,000 को इन्होंने क्या किया, ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बिना किसी रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रोवाइड किए हुए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिर लिखेंगे प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 1:1। प्रॉफिट को क्या किया, प्रॉफिट ये क्या हो गया, अमाउंट शुड बी रिसीव्ड। ये पार्टनर्स को ये अमाउंट मिलना चाहिए था, ठीक, लेकिन मिला क्या है, मिला है सबको इक्वल 6,000 और 6,000। तो इसको डेबिट कर दीजिए आप लोग, ये कितना हो जाएगा 18,000, इसको डेबिट कर दीजिए। डेबिट हो जाएगा। अब हम डिफरेंस ले लेंगे, डिफरेंस कितना आएगा, यहाँ 300 आएगा क्रेडिट का, यहाँ पर आएगा डेबिट का डिफरेंस आएगा कितना 450, ये डेबिट का डिफरेंस आएगा। और यहाँ 150 किसका आएगा, यहाँ पर सॉरी क्रेडिट का डिफरेंस आएगा। यहाँ पर ये क्रेडिट का डिफरेंस हो जाएगा, ये नील हो जाएगा, ठीक। अब जैसा कि आप देख रहे हो ये क्या है, जर्नल एंट्री हम करेंगे, क्या करेंगे, जर्नल एंट्री मैं थोड़ा सा ऊपर इरेज करता हूँ और वहीं पर आपकी जर्नल एंट्री करता हूँ। इसमें जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, जर्नल एंट्री हो जाएगी आपकी क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पीस कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट क्या होगा, जो अमाउंट आया है आपका डिफरेंस अमाउंट 300 से इनकी कैपिटल को डेबिट कर देंगे और पी की कैपिटल सॉरी ये 450 से डेबिट करेंगे इनको,
450 से डेबिट करेंगे, इनको 300 से क्रेडिट कर देंगे, इनको 150 से क्रेडिट कर देंगे। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। पूरा क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या था, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन ये था कि PQR का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1, प्रॉफिट फॉर द ईयर है 18,000, आर को रेम्यूनरेशन चाहिए 3,000 पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5% पर एनम, और इन सबको इग्नोर करते हुए, इवन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को इग्नोर करते हुए प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई। आपको एडजस्टमेंट टेबल बनाना था और बताना था कि सॉरी इनकी PQR की जो कैपिटल थी वो 30,000, 15,000, 15,000 थी। आपको बिना अकाउंट में चेंज किए हुए एक एडजस्टमेंट टेबल बनाकर एडजस्टमेंट की एंट्री करनी थी। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, आर का रेम्यूनरेशन प्रोवाइड किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। ठीक, उसके बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट थी उनको उसके इक्वल रेशियो में यानी उनके एक्चुअल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। तब हमको ये अमाउंट मिला जो उनको पार्टनर्स को दिया जाना चाहिए था, लेकिन दे दिया क्या गया कि 6,000 दे दिया गया। हमने जो दिया जाना चाहिए था और जो दे दिया गया, डेबिट क्रेडिट करके उनके बीच में डिफरेंस निकाल लिया, मतलब नेट इफेक्ट निकाल लिया कि किन की कैपिटल को हम डेबिट कर देंगे और किन की कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। तो हमको हमारा आंसर मिल जाएगा, हमको हमारी एडजस्टमेंट एंट्री मिल गई और हमने क्यू की कैपिटल को डेबिट कर दिया, आर की कैपिटल को क्रेडिट कर दिया और अपनी चीजों को बिना अकाउंट में कोई चेंज किए हुए सुधार कर लिया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग एक जो लास्ट टॉपिक बच रहा है इसमें, वो ये बच रहा है कि आप जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अल्टरेशन यानी अल्टर हो रहा है और वो प्रीवियस कुछ ईयर से इफेक्ट में ला रहे हैं, उसको हम करते हैं, समझते हैं। उस क्वेश्चन को मैं खोजता हूँ। फिलहाल के लिए ये क्वेश्चन अभी, हाँ वो मैं सिचुएशन लेके आपको समझाता हूँ। वो ये है कि सपोज P, Q और R ये तीनों सपोज अब तक 1:1:1 के पार्टनर थे, यानी अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था 1:1:1 था, इक्वली अपनी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। लेकिन अब इनको जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करना है वो 2:2:1 करना है। ठीक है, उसके बाद सपोज एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं प्रॉपर। क्वेश्चन ही खोज के लेते हैं फिलहाल। इसमें अभी एक टॉपिक और लास्ट बच रहा है, गारंटी टू अ पार्टनर। चलिए फिलहाल के लिए क्वेश्चन नहीं मिल रहा, मैं आपको इस सिचुएशन से समझाता हूँ। यार पॉज करें। हाँ, तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये आपकी बोर्ड पर है, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। इसको पढ़ते हैं।
Mona, Nisa and Priyanka are partners in a firm. They contributed 50,000 each as a capital 3 years ago. At the time Priyanka agreed to look after the businesses, Mona and Nisa were busy. The profit for the past 3 years were 15,000, 25,000 and 50,000 respectively. While going through the books of account, Mona noticed that profit had been distributed in the ratio of 1:1:2. When she inquired from Priyanka about this, she answered that she looked after the businesses, so she should get more profit. Mona disagreed and it was decided to distribute the profit equally, retrospectively for the last 3 years. You are required to make necessary corrections in the books of account. कहने का मतलब क्या है, एक लाइन में आपको समझाते हैं क्वेश्चन को। तो ये है कि जो तीनों पार्टनर्स हैं, मोना, निशा एंड प्रियंका, मोना, निशा एंड प्रियंका, ठीक, ये तीनों पार्टनर्स हैं और इनके बीच में क्या हुआ कि इनकी जो कैपिटल्स हैं वो 25,000 ईच हैं, यानी तीनों ने 3 साल पहले 25,000 कंट्रीब्यूट किया। उसके बाद क्या हुआ, प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट हुई वो डिस्ट्रीब्यूट हुई 1:1:2, ठीक। मतलब क्या है, ये आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1:1:2 के रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गई, ठीक। लेकिन क्या हुआ कि एक पार्टनर जो कि मोना डिसएग्री हो गई और उन्होंने कहा कि इनकी जो प्रॉफिट होनी चाहिए वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। अब ये क्या हुआ, 3 साल पीछे से इस इफेक्ट को लाना चाह रहे हैं। बाकी क्वेश्चंस की जो थियरी है, स्टोरी है, उस पर हम नहीं जाते हैं। सिंपली सा हम लोग क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या सॉल्व होगा। कितने पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं, ठीक है। कौन कौन, मोना, निशा एंड प्रियंका टोटल। हम लोग अपनी एक एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। 3 साल की जो प्रॉफिट है वो आपको क्वेश्चन में दी हुई है, कितनी, क्वेश्चन में दी हुई है 15,000, 25,000 और 50,000। इन तीनों ईयर्स की प्रॉफिट को जोड़ लेते हैं, ये टोटल आ जाएगा 90,000। इसको क्या करेंगे, इसको सबसे पहले जिस रेशियो में हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके एक्चुअल रेशियो में, जो कि क्या है, इक्वली है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम उसको फिर जिस रेशियो में उन लोगों ने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया है उसमें बांट देंगे। तो लिखेंगे प्रॉफिट शुड बी credited इक्वली। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 30,000, 30,000, 30,000 और ये कितना हो जाएगा, 90,000। आप चाहो तो अपनी मदद के लिए लिख सकते हो 15,000 प्लस 25,000 प्लस 50,000। आपको ये रेफरेंस के लिए रहेगा कि आप ये जो प्रीवियस 3 इयर्स की प्रॉफिट थी इसको जो है मिलना चाहिए था इनको इक्वली, ठीक। अब क्या हुआ, अब नेक्स्ट ये हुआ कि प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन 1:1:2 for previous 3 years। ठीक। अब ये क्या होगा, पिछले 3 सालों की प्रॉफिट कितनी, टोटल 90,000 किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गई,
1/4, 1/4 और 2/4। ठीक, 1:1:2 में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो कितनी होनी चाहिए थी, मतलब पूरे प्रॉफिट का आधा यानी 45,000 तो प्रियंका ले गई अकेले, इसको डेबिट करना है। और फिर 22,500 और 22,500 किसको मिले, मोना और निशा को। ठीक, ये भी डेबिट कर देते हैं। डिफरेंस निकाल लेते हैं। यहाँ पर डिफरेंस कितना आएगा 7,500, यहाँ पर भी डिफरेंस आएगा 7,500 और यहाँ पर डिफरेंस आएगा कितना 15,000 का। और ये क्या आएगा, ये क्रेडिट का ये डिफरेंस है, ये क्रेडिट का डिफरेंस है और ये डेबिट का डिफरेंस है। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पर समझाने का थोड़ा सा प्रयास करता हूँ, वो ये है कि जब भी आपको प्रीवियस के कुछ ईयर से प्रॉफिट का चेंज कहेंगे क्वेश्चन में, तो क्या होगा, सारे ईयर्स की प्रॉफिट को आप टोटल कर लोगे। टोटल करने के बाद जो एक्चुअल में जिस रेशियो में अब बांटा जाना है या जिसमें बांटा जाना चाहिए था, जो कि क्या था, इक्वली था, तो इस 90,000 को हमने क्या किया, यहाँ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो पहले तो जो किया जाना था उसको कर उसको क्रेडिट की सिचुएशन में रख दिए। ठीक, उसके बाद जो प्रॉफिट इन लोगों ने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था उसको हम डेबिट कर देंगे। तो हमको पता चल जाएगा कि नेट डेबिट और क्रेडिट का इफेक्ट क्या हुआ है और उसी से हम अपनी एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे। अब आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं कि आप एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करोगे। आप पी को यानी प्रियंका को डेबिट करोगे और निशा और मोना को आप लोग क्रेडिट करोगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, एंट्री हो जाएगी आपकी प्रियंका's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू मोना's कैपिटल अकाउंट टू निशा's कैपिटल अकाउंट। हो गया। अब यहाँ पर 15,000, यहाँ पर 7,500, यहाँ पर 7,500। आई थिंक ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। चारों टॉपिक के हमने क्वेश्चन आपको करा दिए। पहला तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कराया। इसमें भी वेरियस क्वेश्चन बनते हैं और वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम टॉपिक वाइज, जैसे ही ये चैप्टर खत्म होता है तो टॉपिक वाइज मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सीरीज आपके सामने लेके आएंगे और तब हम क्वेश्चंस की डिफिकल्टीज को बढ़ाएंगे, डिफिकल्टीज लेवल को बढ़ाएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, सीबीएसई सैंपल पेपर के क्वेश्चंस होंगे, कुछ हमारे अदर सोर्सेज के क्वेश्चन होंगे। वहां से हम आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे, उनको यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। उस टॉपिक से एमसीक्यू कैसे बनता है, लॉन्ग क्वेश्चन या बड़े क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। फिलहाल के लिए आज की वीडियो में रखते हैं बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, गारंटी टू अ पार्टनर। थैंक यू।